विधानसभा चुनाव के लिए गठित प्रदेश चुनाव समिति के सामने सोमवार को पहले चरण के 58 सीटों के दावेदारों के नाम रख दिए गए। तय हुआ कि मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ इन पैनलों में शामिल नामों पर चर्चा कर 15 से 16 जनवरी तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही चुनाव समिति ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ ही अभियान को किस तरह से गति दी जाए। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 14 जनवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके साथ ही प्रत्याशियों का नामांकन शुरू होना है। इसे देखते हुए भाजपा ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में पार्टी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। चूँकि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान होना है, इसीलिए सबसे पहले इन्हीं सीटों के लिए कवायद शुरू की गई है। संगठन के पास संबंधित क्षेत्र और जिलों से आए 58 विधानसभा सीटों के दावेदारों के पैनल की सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के सामने रखी गई। अम्बाला में शर्मनाक घटना सामने आई है। एक पिता ने अपनी ही बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब इसकी जानकारी चाचा को लगी तो उसने भी छोटी भतीजी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। कई बार विरोध किया लेकिन दोनों नहीं माने। किसी तरह से थाने में जानकारी दी। अब चाचा और पिता सलाखों के पीछे हैं। पिता ने 13 साल की बेटी से न केवल दुष्कर्म किया बल्कि 8 साल की छोटी बेटी के साथ छेड़छाड़ भी की। छोटी बेटी के साथ चाचा ने भी छेड़छाड़ की। विरोध करती तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। इन बच्चियों की पीड़ा को देखते हुए आसपास के लोगों ने थाने में शिकायत दी। महिला थाने की टीम ने जब दोनों बच्चियों से पूछताछ की तो उन्होंने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। बच्चियों को जिला बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया। टीम ने दोनों को शेल्टर होम में भेज दिया था। पुलिस ने सोमवार को पिता और चाचा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार अम्बाला शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली दोनों बच्चियों की मां ने करीब 6 साल पहले पंचायती तौर पर तलाक ले लिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटरों तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस बार इंटरनेट मीडिया माध्यमों का इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ ने इसकी शुरुआत कर दी है तो कुछ इन माध्यमों पर तैयारी कर रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने भी 3 स्तरीय निगरानी की योजना बढ़ाई है। इंटरनेट मीडिया पर भी आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। शहर और देहात में लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है और इंटरनेट भी है। हर आयु वर्ग के लोग इंटरनेट मीडिया माध्यमों से जुड़े हुए हैं। इसको देखते हुए सभी दल इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हैं। इसके साथ ही चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे नेता भी अपना प्रचार भी इसी माध्यम से कर रहे हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बाद इंटरनेट मीडिया का अधिक इस्तेमाल होने की संभावना और बढ़ गई है। इसको देखते हुए पुलिस भी अपनी तैयारी कर रही है। जिला, रेंज और जोन स्तर पर साइबर सेल इसकी निगरानी करेगी। इंटरनेट मीडिया पर अपलोड होने वाले कंटेंट को देखा जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत अन्य मीडिया माध्यमों पर पुलिस की टीम नजर रखेगी। राजधानी में सोमवार को स्वास्थ्य कर्मी अग्रिम पंक्ति में कर्मचारियों व पुरानी बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों को कोरोना के टीके की सतर्कता डोज देने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी एम्स पहुंचकर सतर्कता डोज ली। इसके अलावा एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना के टीके की सतर्कता डोज ली। सतर्कता डोज लेने में बुजुर्गों ने अपना दम दिखाया। इस वजह से पहले दिन बुजुर्गों ने सतर्कता डोज अधिक लिया। इसके बाद सतर्कता डोज लेने वालों में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या अधिक रही। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी कोरोना के टीके की सतर्कता डोज लेने में पीछे रहे। दिल्ली में सोमवार को 1,97,543 लोगों ने टीका लिया, जिसमें पहली डोज, दूसरी डोज लेने वाले 18 साल से अधिक उम्र के लोग व सतर्कता डोज लेने वाले व 15 से 18 साल तक के किशोर शामिल रहे। सतर्कता डोज की शुरुआत होने के पहले दिन दिल्ली में कुल 18,795 लोगों ने सतर्कता डोज ली। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के गति पकड़ने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सतर्कता भी बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम 09 की बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कार्मिकों के साथ ही कार्य कराएं। किसी भी कीमत में 50% से अधिक कर्मी एक समय में किसी भी दफ्तर में न आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों को संस्थागत आइसोलेशन में रखा जाए, जिनके लिए सभी जगह पर क्वारंटीन सेंटर, भोजन और समुचित उपचार की पुख्ता व्यवस्था की जाए।
लोगों को मास्क पहनने, टीका कवर लेने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया जाए। बचाव का यह सर्वोत्तम प्राथमिक उपाय है। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 7 दिन 24 घंटा एक्टिव रखा जाए। पूर्व की भांति वहां नियमित बैठकें आयोजित की जाए। ICCC में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल मौजूद रहे। लोगों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा दी जाए। ICCC हेल्प नंबर सार्वजनिक कर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। लोग किसी जरूरत पर तत्काल वहां संपर्क कर सकते हैं। हर जिले के नोडल अधिकारियों को उसकी संबंधित जनपदों में 3 दिवसीय प्रवास पर भेजा जाए। प्रवास के दौरान यह नोडल अधिकारी जिलों में कोविड ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण, अस्पतालों की व्यवस्था, गौशालाओं के प्रबंधन, रैन बसेरों के इंतजाम आदि का निरीक्षण करेंगे। आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी औद्योगिक इकाइयां चालू रहेंगी। चीनी मिलें भी चलती रहें। रात में चलने वाली औद्योगिक इकाइयों की कर्मियों को आवागमन की छूट दी जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल न्यूज।